जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, रा ने इनको कितने पैसे दिए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। पीटीएम को एहतजाज के लिए रॉ और एनडीएस ने कितने पैसे दिए। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का? फौज से किस बदले की बात करते हैं? बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान मुखालिफों से क्यों मिलते हैं? आपके हक में कलअदम टीटीपी क्यों बयान देती है? डीजीआईएसपीआर ने अहम सवालात उठा दिए। कहते हैं सवालों का जवाब कानूनी तरीके से लेंगे। पीटीएम ने जितनी आजादी लेनी थी ले ली। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो 100 से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। हुकूमत तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के मातहत और तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं उलमा मदरसों को कौमी धारे में लाने पर रजामंद है। कानून साजी के लिए बिल तैयार हो रहा है। यकसा निसाब होगा, सिर्फ किसी दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। 30,000 में से सिर्फ 100 मदरसे मखसूस इंतहा पसंदी की तालीम देते थे। हो गए हैं इंडिया अनगिनत झूठ बोली जा रहा है। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। आपने कहा जी आपने हमारा F-16 गिराया। F-16 तो बहुत बड़ी चीज है, आजकल तो मोटरसाइकिल लग जाए तो उसकी खबर नहीं छुपती। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के करीब हमने मिसाइल गिराया वहां कौन मौजूद था, भारत ये भी बताए। डीजीआईएसपीआर का कहना है 2 महीने हो गए भारत अनगिनत झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान मुसलसल सच बोल रहा है। भारत चाहे तो फिर आजमा कर देख ले, मगर पहले अपने जहाजों का गिरना जहन में रखे। जरूरत पड़ी तो 27 फरवरी को दोबारा दोहराएंगे। अमेरिका से हमारे नहीं आपके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं। उनको कहें कि एक F-16 कम होने का बयान दे दें। हमारे अच्छे बिहेवियर को देखते हुए चलिए ये भी अच्छी बात है, कुछ कुछ चीजें आपने अच्छी करनी शुरू कर दी हैं। वो मुझे गाना भी याद आ गया जो कि हमारा गाना था, वो आपने गाना बना के डाल दिया। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी अच्छी बातें अपनाएं। पाकिस्तान की सच्चाई देखकर भारत कुछ बदलना शुरू हो गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं उम्मीद है वो अच्छा बर्ताव देखकर इसकी तरफ भी चलेगा। आप पाकिस्तान में जो बदलाव चाहते हैं वो नहीं हो सकता। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जेहन में रखें ये 1971 नहीं, आज कोई चीज छुप नहीं सकती। भारत खित्ते में अमन के लिए संजीदा है, तो आए सियासी क़यादत से बात करें। कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है, कश्मीरियों की सोच हमारी रगों में शामिल है। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जंग करने को तैयार है। बच्चा बच्चा कह रहा है कि कश्मीर को आजाद कराना है, जो भी करना पड़ा करेंगे। खित्ते में आलमी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कीमत खून से अदा की। 300 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में आज दहशतगर्दों का किसी किस्म का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं। हमने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को भी कलअदम करार दिया। 70 मुल्कों के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज की शेयरिंग हो रही है। अल-कायदा और दीगर कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां की। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
भारत की एक बार फिर जग हंसाई फिर रुसवाई। F-16 तैयारों की मालूमात मांगने पर अमेरिका ने साफ जवाब देकर चलता कर दिया। अमेरिकी ओहदेदार ने वाजे किया कि F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान और अमेरिका का आपस का मामला है। भारत ने F-16 मार गिराने के भी कोई सबूत नहीं दिए। आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर 15 मई तक गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उबूरी जमानत में तौसीह कर दी। नैब की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितने केसेस हैं, क्लियर करें, आप इनको सरप्राइज नहीं देंगे। जज का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। नैब से इंक्वायरीज की तादाद पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तो नैब चलेगा या फिर इकोनॉमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना साहब तहरीक बनाने जा रहे हैं, क्या आप उनकी तहरीक में शामिल होंगे? इंशाल्लाह। मुल्क में नैब चलेगा या मुईशत, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ना करे कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। आसिफ जरदारी के तनकीदी वार। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में फजलुर रहमान के शाना बशाना चलने का इंदिया भी दे दिया। उधर एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ। एक और मुलजिम अदील अहमद वादा माफ गवाह बन गया। कराची वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हफ्ते को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची वालों को कोई अच्छी खबर सुनाएंगे, कोई रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। वो जो 162 अरब रुपए का शोशा वजीर आजम पाकिस्तान ने कराची शहर आके छोड़ा था, उसके बारे में बताएंगे कि 162 अरब रुपए किस जगह लग रहे हैं। वजीर आजम ने 162 अरब रुपए का शोशा छोड़ा, फिर भूल गए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, इल्जाम तलाशियों के सिवा तहरीक इंसाफ का कोई काम नहीं। जलसे में कुर्सियां चली तो वो भी इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। कराची वालों ने तकसीम की सियासत भी मुस्तरद कर दी। आप तो नारा लगाकर कहते आधा तुम्हारा आधा हमारा, वो तुम कचरा उठा नहीं पा रहे हो, तुम पानी लोगों को दे नहीं रहे हो, तुम्हारे पास 4 साल से नहर है, तुम सवाए तुमने दुकानें तोड़ने के और कारोबारी जिंदगी तबाह करने के अलावा क्या क्या है कराची वालों के लिए, हैदराबाद वालों के लिए। आधा तुम्हारा आधा हमारा के नारे लगाने वाले कचरा तक नहीं उठा सकते, सिवाय दुकानें तोड़ने और मकान गिराने के किया ही क्या। सिंधी MQM की बातों पर तवज्जो ना दें, उनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। PSP के सदर अनीस कायम खानी के अपनी साबिक पार्टी पर वार। मजीद बोले कि मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही मचाई गई। हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत की कोई सिमत नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि वजीर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, पिछले वक्त का रोना रोते हैं। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। मैंने इतनी दगरगू हालत कभी नहीं देखी। आज जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो खौफनाक हैं। हमजा शहबाज का जारहाना अंदाज, हुकूमत पर खुलकर वार। पेशी भुगतने के बाद बोले, हुकूमत की कोई समत नजर नहीं आती। इमरान खान को अपोजिशन को सताने के अलावा कोई काम नहीं आता। मुआशी हालात खौफनाक हैं और वज़रा साबिका हुकूमतों को रो रहे हैं। उधर एहतसाब अदालत में जज की रुखसत के बायस आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस की समाअत 11 मई तक मुलतवी। शहबाज शरीफ को आज भी हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद और मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारजा में मुशावरती इजलास में शिरकत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान मुफ़ाहमती अमल पर गौर। पाक अमरीका तजारती और वीज़ा मामलात के अलावा सरमायाकारी, FATF और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात भी ज़ेर बहस। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। IMF का जायजा वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बेल आउट पैकेज पर हतमी मुज़ाकरात और मुआहदे पर दस्तखत होंगे।
2 मई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में टैक्स, तवानाई, पेट्रोलियम और गैस के शोबे में इस्लाहात ज़ेर बहस आएंगी। पाकिस्तानी हुकाम आलमी इदारे के वक्त को मुख्तलिफ इक़दामात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की नीयत ठीक हो तो मामलात हल हो ही जाते हैं। फंड्स ही सब कुछ नहीं होते, काम पर अफसरान की तवज्जो भी जरूरी है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले कि परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी की खबरें अखबारात में पढ़ी। इस्लामाबाद पुलिस अच्छा काम कर रही है। कराची में इंजेक्शन लगाने से 8 साला सबा नूर की मौत। अताई डॉक्टर अदनान 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ने जाली डॉक्टर होने का एतराफ कर लिया। 20,000 देकर कराची की यूनिवर्सिटी की जाली डिग्री हासिल की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में कत्ले खता, कत्ले बेसबब और जाली डिग्री की दफात शामिल। नशई गैंग पंजाब पुलिस पर भारी पड़ गया। लाहौर के इलाके इचरा में मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा मारा तो लेने के देने पड़ गए। नशइयों ने अहलकारों से असलहा छीन कर उन पर ही तान लिया। गोली चलाने की भी कोशिश, अहलकारों ने भागकर जाने बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तहानात बन गए मजाक। कराची बोर्ड के ज़ेर एहतमाम फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही आउट हो गया। लाड़काना बोर्ड का रियाजी और सखर बोर्ड का मुताले पाकिस्तान का पर्चा भी व्हाट्सएप पर वायरल। उधर हैदराबाद में पेपर से कबल सख्त चेकिंग, तलबा से किताबें, नकल का मवाद और दर्जनों मोबाइल फोन्स कब्जे में ले लिए गए। भारत में लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला। 9 रियासतों के 72 हलकों में वोट डाले गए। कश्मीरियों ने एक बार फिर इंतखाबी ढोंग मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत की अपील पर अनंतनाग में हड़ताल, पोलिंग स्टेशन वीरान रहे। भारतीय फोर्सेज निहत्थे कश्मीरियों पर बरस पड़ी। लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से कई जख्मी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ा की शायरी का दिन यौमे रक्स मनाया जा रहा है। दुनिया के हर खित्ते में रक्स के अंदाज जुदागाना है। पाकिस्तान में पंजाबी भंगड़ा, सिंधी हो जमालो, खटक डांस, बलोची नाच और क्लासिकल डांस समेत कई इकसाम के रक्स आवाम में मकबूल।